नमस्कार, मैं अनूप आपका इस सत्र में स्वागत करता हूँ। मैं इतनी रात में क्यों बात कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग अभी जाग रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है हृदय रोग का। प्रश्न उठता है, मुझे खतरा नहीं है? तो मुझे अभी जाग रहा हूँ, पूरी रात जाग जाऊँ। मुझे अगर रामदेव बाबा जाग रहे हों तो उन्हें, अगर मुख्यमंत्री योगी जाग रहे हों तो उन्हें, या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाग रहे हों तो उन्हें उतना खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो योग सिद्ध हैं वो अपने होने वाले खतरे को कम करना जानते हैं। दूसरी बात, योगिक रिलैक्सेशन, योग निद्रा जैसी क्रियाओं के सहारे अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो ही जाए जब आपको नींद लेने का अवसर ना, नींद की कमी हो, मतलब सो नहीं पा रहे हो, किसी कारण से जागना पड़ रहा है, तो आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी क्रिया योग में है। कुछ समय के लिए सोना आवश्यक है। कितना? 6 से 8 घंटा सोना आवश्यक है। लेकिन एक योग करने वाला व्यक्ति 4 घंटे सोकर अधिक काम करेगा साधारण व्यक्ति से, क्योंकि उसकी गाढ़ी नींद आएगी। वो जानता है स्वस्थ रहना, वो जानता है। इसलिए खैर, मैं आज बता रहा था कि देर रात तक जो आप लोग जाग रहे हैं आपको खतरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 ऐसे ऑर्गन हैं शरीर में, हृदय और लीवर, है ना। ये 2 खराब होने की चीज ही नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं मैं कि ये खराब होने के ऑर्गन ही नहीं है। भगवान ने ऐसा बनाया है कि लीवर खराब नहीं होगा, हृदय भी खराब ही नहीं होगा। फिर क्यों होता है? तो हम खराब करते हैं इसे। इतना प्रदूषण है, लाइफस्टाइल गलत है, इसलिए ये खराब होता है खान पान से, आहार विहार से, गलत ढंग से करने के कारण। तो जैसे लीवर की बात, रात में हम लोग भोजन, अभी जाग रहे हैं यानी आपने देर से 11 बजे रात को खाना खाया, खाने के कम से कम 2 घंटे बाद सोना चाहिए। तो अगर भोजन देर से लेंगे तो वहीं से बीमारी शुरू हो गई। क्योंकि ये मत समझिएगा लीवर की बात मैं कर रहा हूँ, लीवर से भी ये जुड़ा हुआ है। कई बार हृदय खराब नहीं होता है, हार्ट खराब नहीं आपका, लीवर में खराबी है और लगता है कि मेरा हृदय खराब हो गया, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे आपने सुना होगा हेपेटाइटिस, लीवर की बीमारी है। ये टाइटिस जुड़ गया है ना, आइटिस, ये फैल जाता है, सूजन हो जाता है कोई चीज, उसको बोलते हैं आइटिस। तो लीवर जो है फैल गया, हृदय को लगता है कि नहीं, सांस ले नहीं पा रहा हूँ। और ऐसा भी होता है कई बार कि लीवर के फैलने से, लीवर की बीमारी के कारण भी होता है। तो लीवर की बीमारी से शुरू कर रहे हूँ कि रात में अगर आप देर से भोजन करेंगे तो हमारा जो ये नाभि, नेवल के पीछे मणिपुर चक्र है, ठीक है। तो मणिपुर चक्र अग्नि चक्र है, अग्नि का स्थान है, हमारी जठराग्नि को कंट्रोल करता है, यानी लीवर को। लीवर उतना एक्टिव नहीं रह पाता है, ये सूरज के साथ साथ ये क्रियाशील रहता है। सूरज जब उगता है ना, सूर्योदय होता है, उसके बाद ये बहुत सक्रिय रहता है मणिपुर चक्र। और जैसे जैसे सूरज ढल जाता है वैसे वैसे ये थोड़ी निष्क्रियता इसमें आ जाती है, लीवर भी इनएक्टिव हो जाता है, उतना एक्टिव नहीं रहेगा। नतीजा पाचन सही नहीं होगा, डाइजेशन सही नहीं होगा, गैस क्रिएट होगा। गैस भी हृदय का दुश्मन है गैस। तो गैस तो सबका बनता है, लेकिन अधिक अगर बने तो वो हृदय का दुश्मन है। कहने का मतलब आप वहीं से शुरू कर दें कि रात का भोजन थोड़ा जल्दी करें, ठीक है। और उसके बाद रात में सोएं भी थोड़ा जल्दी। 12 बजे के पहले अगर आप 1 घंटा सोते हैं, 12 बजे के बाद 2 घंटे सोने के बराबर होता है वो, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज, आपका लीवर स्वस्थ रहेगा, हाजमा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, प्रेशर नॉर्मल रहेगा। जो लोग सही समय पे जल्दी भोजन करते हैं रात में और सही समय पे सो जाते हैं, उनका प्रेशर नॉर्मल रहता है, प्रेशर हाई नहीं होता है। तो प्रेशर एक बहुत बड़ा दुश्मन है हृदय का, ठीक है। प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। तो हाई प्रेशर जो है वो एकदम दुश्मन है हृदय का। तो आप अब इसके लिए दवा की आवश्यकता ही नहीं है, बस आप अपने को परिवर्तित करेंगे, बस ये ठीक हो जाएगा। तो आप पहले तो ये चीज करें
कि सही समय पे रात का भोजन लें। उसके बाद ये जो टेंशन, स्ट्रेस, तनाव और दबाव, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें हृदय का दुश्मन है। तो उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे आप? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप शांति से बैठिए। आप जैसे आप रात का भोजन आपने लिया, उसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए। ठीक है, वज्रासन में इस तरह आप वज्रासन में बैठकर शांत भाव से आंख बंद करके और अपने सांसों पे ध्यान देंगे। आप देखेंगे, प्रेशर नाप कर देख लीजिएगा कि उसके पहले जो प्रेशर था अगर बढ़ा हुआ था तो नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी चीज, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। अभी एक चीज आपको बताऊं, एक अध्याय हो गया है जीवन का इस मेडिकल साइंस का, वो है क्या? वो है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर यानी जिस ऑक्यूपेशन में आप हैं, जिस व्यवसाय में हैं आप हैं, उसमें कुछ नकारात्मकता होती है। जैसे ड्राइवर होगा तो वो लगातार गाड़ी चलाएगा, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगी, है ना, हर चीज में। यहाँ तक घर में काम करने वाली आया, वो भी आजकल टेंशन दिखाई देती है। ये तो सबके लिए है। हाइपर टेंशन तो अब हर किसी के लिए हो गया। इसके सिवा बहुत सारी चीजें होती हैं। हर डिजीज के साथ कुछ जुड़ा, हर पेशे के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, वो साइड इफेक्ट उसका होता है। ठीक है, तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है हर पेशे वाले को, हर किसी में देखा जा रहा है हाइपर टेंशन। तो हाइपर टेंशन को कम करने के लिए आप शवासन करें। ठीक है, शवासन करें, ध्यान करें। आप कुछ न कर सकते हैं तो रात को भोजन करके कम से कम वज्रासन में बैठें और सांसों पे ध्यान करें। इतना भी करेंगे तो टेंशन कम होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके हृदय को नॉर्मल रखेंगी। दूसरी चीज़, हृदय के बारे में जैसा बताया ना कि लीवर खराब होने की चीज़ नहीं है, उसको हम लोग खराब करते हैं। ठीक है, कुछ दिन अगर आप मान लीजिए दिन में आपने ज़्यादा भोजन किया तो रात में आप भोजन लें ना लें या हल्का ले लें तो भी लीवर ठीक रहेगा। लेकिन आप दोनों बार अगर गरिष्ठ भोजन लेंगे तो फिर लीवर पे असर पड़ेगा। इसी तरह हृदय का है। हृदय पता है, लीवर भी खराब होने की चीज़ नहीं, हृदय भी नहीं। हृदय क्यों? क्योंकि माँ के पेट से ही धड़कना शुरू हो जाता है। ये माँ के पेट से ही धड़कना शुरू हो जा रहा है। माँ के पेट में जब हम हैं तभी धड़कन आ जाती है, और ये मरने के बाद भी धड़कता रहता है। जवान व्यक्ति मर जाए, उसके कुछ देर के बाद अगर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो दूसरा व्यक्ति उसके हृदय से सांस लेने लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हृदय जो है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम लोग मानते हैं कि हृदय एक उल्टी गिनती की घड़ी है ना। इसकी गिनती तय है ना, ये तय है। ये जीरो पे जिस दिन आएगा, सबका थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर जब जीरो पे आएगा उसी दिन हम लोग मर जाएंगे। तो इसको धीरे धीरे सांस लेंगे, लंबे समय तक जिएंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, हम लोग जल्दी मर जाएंगे। तो ये जो है ना, ये तय है। ये इसको जल्दी कार्डियक मसल थकता नहीं, ये रुकता नहीं, चलता ही रहता है बेचारा। इसमें कोई मतलब इसकी कोई खामी नहीं, पर हम इसको बर्बाद करते हैं। क्यों? टेंशन लेके इस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। अच्छा, सिगरेट, शराब, ये सब इसके दुश्मन हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बचें तो आपको हृदय रोग से मुक्ति मिल सकती है। एक और समस्या जो बहुत लोगों ने झेला है, बहुत दुखदाई भी है। डॉक्टर के पास कोई सांस लेने में तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास कोई गया लेके उसको, पेशेंट को, डॉक्टर ने बताया कि अगर कुछ देर पहले आते तो ये बच जाता। ये बहुत दर्दनाक है। अब बताइए कि कोई कैसे जानेगा कि उसको कब सांस लेने में दिक्कत होगी और डॉक्टर उससे कितनी दूर रहेंगे? बताइए, ये कोई बोल सकता है क्या? तो ऐसी परिस्थिति में आपको मैं एक सलाह दे रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज, हृदय के लिए टॉनिक क्या है? तो हृदय के लिए टॉनिक, आयुर्वेद में एक अर्जुन का पेड़ होता है, उसका छाल बहुत अच्छा टॉनिक है। आप किसी भी आयुर्वेदाचार्य से मिल लें और उनके निर्देश के अनुसार आप ग्रहण करें। एक चीज याद रखेंगे, चाहे यूनानी दवा लें, आयुर्वेद लें, होम्योपैथिक लें, एलोपैथिक का उपयोग करें, लेकिन जो भी ले आप डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, जानकार की। आयुर्वेदाचार्य से आप पूछकर अगर अर्जुन के छाल का उपयोग करेंगे तो उससे क्या है, हृदय मजबूत होता है और गैस का प्रॉब्लम भी उसमें सॉल्व होता है।
तो पार्थारिस्ट, अर्जुनारिस्ट दवा भी बनती है उसकी। तो कहने का मतलब ये उसका टॉनिक है हृदय का, ठीक है। हर चीज़ का एक टॉनिक होता है, तो हृदय का टॉनिक। दूसरी चीज़, ये जो समस्या है कि सांस लेने में दिक्कत हुई और आदमी मर गया और डॉक्टर बोले कुछ देर पहले आते, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए एक उपाय मैं बोल रहा हूँ, आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिएगा, वो आपको एक दवा दे सकते हैं। कौन सा? क्रेटेगस मदर टिंचर। अगर इसकी कुछ बूंदें थोड़ा सा पानी में उस समय दिया जाए जबकि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि व्यक्ति को लग रहा है कि हार्ट फेल कर जाएगा और अभी डॉक्टर भी बहुत दूर है, और आप देंगे तो व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा, तुरंत सांस उसकी सही चलने लगेगी। ये आप डॉक्टर से पूछ लेंगे। मैंने कहा ना कि कोई भी दवा खुद नहीं लेते हैं, तो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप पूछ लेंगे कि क्रेटेगस मदर टिंचर क्या काम आता है इमरजेंसी में, हृदय के रोग में। एक और दवा है, एक चीज़, जैसे एक प्राणायाम एक आसन कई रोगों में काम आता है, उसी तरह एक होम्योपैथिक की दवा कई रोगों में काम आता है। जैसे झाई की दवा है, ये चेहरे पे झाई आती है ना, तो उसकी दवा है कैलिकाल, लेकिन वो हृदय रोग में भी है। सांस की परिस्थिति उत्पन्न हुई ना, सांस नहीं चल रहा है, दिक्कत हो रही, तब भी वो भी काम कर जाता है, ऐसा देखा गया है। ऐसे तो कैटेगस तो एकदम मान्यता प्राप्त है उसकी। तो आप ये 2 इमरजेंसी दवा लिख लें और एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल लें। अगर आपको ऐसा खतरा है कभी सांस लेने का, आपको लगता है कि नहीं मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मेरे घर वाले दूर रहेंगे, डॉक्टर दूर रहेंगे, तो आप उसको अपने बैग में, अपनी जेब में रख सकते हैं, ठीक है। एक आसान उपाय मैंने आपको बता दिया। मेरा कोई अभिष्ट नहीं है आपसे कोई लाभ लेने का या आपको कोई नुकसान पहुंचाने का, मैं बस आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इतनी रात को मैं जागता ही क्यों? मैं जानबूझ के जागा कि आप समझ जाएं कि आप जो ये कर रहे हैं ना आधी रात को, ये क्लब लाइफ स्टाइल जो क्लबबाजी करते हैं लोग, देर तक जागते हैं, हाँ, शाम रंगीन रात हसीन, ये बहुत गलत तरीका है। और इससे बचाने के लिए मैंने कहा, जहाँ तक आप पहले ही कह दिया कि मुझे खतरा नहीं, मुझे खतरा नहीं है। क्यों? एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। रामागुंडम कोई शहर है दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे रांची से मशीन गया हुआ था। कौन सा मशीन? एक पंजाब के उद्योगपति हैं थापर ग्रुप, और थापर ग्रुप की भारत वेस्टफेलिया रांची में है, उसकी मशीन गई थी। वो हाइड्रोलिक मशीनें बनाती है वो कंपनी, और वो रामागुंडम में कोलफील्ड में गया हुआ था। और कोलफील्ड में आधी रात को नहीं, वो मशीन जो है ना ब्रेक डाउन हुआ उसका। फिर वहाँ से खबर आया, यहाँ से इंजीनियर गए, जो इंजीनियर गए बेचारे परेशान थे। खान के अंदर में वो कई रात सो नहीं पा रहे थे, और संजोग से उस कंपनी थापर ग्रुप की उस कंपनी के जीएम मेरे जीजा जी थे, ठीक है ना। उस समय रांची जस्ट दिल्ली से आए थे, गुड़गांव से। पहले वो मारुति रिको वगैरह के जीएम थे, IITN हैं, तो वो जीएम थे। और मैं वो भोजन कर रहे थे मेरे साथ, रात का हम लोग खाना खा रहे थे, और फ़ोन आया वहाँ से। तो उन्होंने फ़ोन किया वहाँ के इंजीनियर ने कि सर देखिए मैं क्या करूँ, इतनी सो नहीं पा रहा हूँ, और ऐसे मैं तो मर जाऊँगा, तो मशीन कैसे बनाऊँ, क्या करूँ? तो इन्होंने कहा ठीक है आज छोड़ दो। सारी चीज़ें उनकी बात हो रही फ़ोन पे, उस समय मैंने कुछ नहीं कहा। बाद में मैंने पूछा कि भाई क्या बात थी, तो पता चला ऐसी बात। मैंने कहा अगर मुझे कहा होता तो मैं उनको अभी तुरंत सलाह देता, मैं उनको योग निद्रा करवाता फ़ोन पे ही बोलकर, और उनको तत्काल फायदा हो जाता। तो ये चीज़ है, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए कोई खतरा नहीं, पर आपके लिए खतरा है। आप सावधान हो जाए, इस तरह नहीं। मैं तो प्रतिकूल परिस्थिति में चलने वाला बताया ना, मुझे, रामदेव बाबा को, अजीत जोगी को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनको कोई खतरा नहीं। ये लोग विपरीत परिस्थिति में चलना जानते हैं, योग सिद्ध व्यक्ति हैं। तो हमें नहीं है, पर आपको है। आप सतर्क हो जाएं। हम सीधे कहेंगे आई विल नॉट बी डिक्टेड, मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, मैं प्रतिकूल परिस्थिति में चल सकता हूँ, पर आपको यू मस्ट हैव टू फॉलो डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन मानना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।